Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। अब आज हम देखेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस। ये वीडियो में बेटा हम देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और टेस्टिस को बेटा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहां से बेटा आपके एक या दो क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पहले बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली वेयर इट इज लोकेटेड, लोकेशन कहां है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कहां पर है बेटा? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। सेकंड, इट इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए बेटा उसमें, यहां पर देख रहे हो बेटा पेयर ऑफ टेस्टिस। एसेसरी डक्ट, अब एसेसरी डक्ट में क्या होगा? तो एसेसरी डक्ट में ये मैं पिंक लाइन से बना रहा हूं बेटा, एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सारे जो बेटा आपको दिख रहे हैं दिस आर द एसेसरी डक्ट। इसको बेटा हम डिटेल में आगे आप वीडियो देखना, हमारा एसेसरी डक्ट के ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो है। फिर है बेटा ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स बेटा, तो 3 ग्लैंड हैं, दैट इज द सेमिनल वेसिकल्स, फिर ये बेटा आपको ग्रीन दिख रहा है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये आपको 2 छोटे छोटे ग्रीन दिख रहे हैं वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड लास्ट में होगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटालिया, वो उसमें आएगा बेटा पेनिस। ओके, सो दीज आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अब बेटा हम उसका टेक्स्ट बुक में इतना ही इंट्रोडक्शन दिया है, पर यहां पर बेटा हम ब्रीफ में सारी चीजें कहां पर होती है और उसका ब्रीफ फंक्शन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर होता है बेटा। कहां पर? तो स्क्रॉटम बैग में बेटा लोकेटेड होता है, और उसका काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रॉटम बैग प्रोटेक्ट द टेस्टिस, वो बेटा एक स्कीनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, एंड वो क्या करता है? मेंटेन द लो टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर है बेटा एसेसरी डक्ट, इट इंक्लूड द रेटे टेस्टिस, डिटेल में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। वाजा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस एंड यूरेथ्रा, इन सब का काम क्या है बेटा? ये यहां से जब टेस्टिस में से स्पर्म फॉर्म होते हैं तो यहां से पास होके वो यूरेथ्रा में से होके पेनिस में से होके वो स्पर्म को क्या करते हैं बेटा? इजेक्यूलेट करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड सीमेन। एंड स्पर्म बेटा यहां से जब पास होते हैं तो वो एक्टिव भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, और उसका मोटिलिटी भी बढ़ जाता है, ये सब सिक्रीशन की वजह से। ठीक, फिर है बेटा एक्सटर्नल जेनिटालिया में पेनिस आएगा, मेल इरेक्टाइल ऑर्गन, किस में हेल्प करता है बेटा? इंसेमिनेशन। और एसेसरी ग्लैंड में 3 है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो सीमेन बनाने में हेल्प करते हैं, और जिसके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्म बेटा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ, और ये बेटा देखो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यहां पर हमने क्या किया हुआ है? पूरा डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है विथ रूलर। तो इससे क्या होगा बेटा? आप जब भी एग्जाम में बोर्ड में अगर ये डायग्राम बना रहे हो, बोर्ड वाले बच्चे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, नीट वाले बच्चों को तो काफी सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं और काफी सारे चीजें हमारे वीडियो में से भी मिल जाती है, पर यहां पर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये डायग्राम मैंने रखा हुआ है कि देखो मैंने लेबलिंग किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन से लाइन में कौन सा पार्ट आएगा, वो आपको बहुत ध्यान से बनाना है। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता देता हूं कि आपको कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये पहले आएगा, फिर यहां से आपका स्क्रॉटम बैग आप बनाओगे, स्क्रॉटम बैग के बाद आप यहां ले जाओ रेक्टम बनाओगे, फिर ये पीछे का पार्ट आपका हो जाएगा। ओके, बहुत ही स्पीड में बना रहा हूं पर आपको देख लेना है। यहां तक आपका आउटलाइन हो गया, फिर आपको क्या करना है? टेस्टिस बनाना है, नीचे ऐसे राउंड बना के यहाँ पर टेस्टिस बना लो, फिर ये एपिडाइडिमस बना लो, फिर यहाँ से हम जाएंगे वास डेफरेंस के लिए, यहाँ आके छोड़ देना है, फिर यहाँ आपको बना लेना है ये सेमिनल वेसिकल्स। ओके, फिर ये लाइन जाएगा वास डेफरेंस को कंप्लीट करेगा, डन। फिर यहां से हम जाएंगे, ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे यूरिनरी ब्लैडर को, और फिर यहां से हम यूरेथ्रा बनाएंगे जो जाएगा पेनिस में डायरेक्टली, डन। एक बार पेनिस हो गया, फिर बाद में हम ये बना लेंगे,
दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर यहां से हम जाएंगे रेक्टम बनाएंगे। रेक्टम के बाद आपको ये पार्ट बना लेना है, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम। तो इस तरीके से बेटा आपको डायग्राम बनाना है, याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जो टेक्स्ट बुक कंटेंट है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंट्रोडक्शन में क्या है, सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन में है। कौन कौन से पार्ट है बेटा, तो पैर ऑफ टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया है, जिसको बेटा हमने ब्रीफ में सारा इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम बात करेंगे बेटा टेस्टिस। तो एग्जैक्टली बेटा टेस्टिस कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये डायग्राम बेटा आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, इसको भी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो टेस्टिस जो है बेटा वो कहां प्रोटेक्टेड होते हैं, स्क्रॉटम बैग में। तो ये जो आपको बेटा दिख रहा है ये है स्क्रॉटम बैग। द स्क्रॉटम बैग प्रोटेक्ट द टेस्टिस। और स्क्रॉटम बैग का काम क्या है, देखो, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच द टेस्टिस आर सिचुएटेड। यानी बेटा स्क्रॉटम जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस क्या है, प्रोटेक्टेड है। काम क्या करते हैं, तो इट मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अराउंड 2 to 2.5 डिग्री देन बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी बेटा स्क्रॉटम बैग का काम क्या है कि स्क्रॉटम बैग एक्चुअली क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कितना, 2 to 2.5 डिग्री। ओके, बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। किसके लिए, इट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी बेटा ह्यूमन बॉडी में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 34.5 to 35 डिग्री में होता है। क्या पर 34.5 to 30 कितने 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस में बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर तो 37 है, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो वो कम करने में कौन हेल्प करता है, स्क्रॉटम बैग। यहां पर बेटा आपको एक वीडियो हमारा है लास्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट वीडियो है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटालिया और स्क्रॉटम बैग में। उसमें पीछे हमने लिया हुआ है नीड टू नो। आपको ज़्यादा चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी नीट में आता है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। वहां पर हमने लिया हुआ है कि स्क्रॉटम बैग में बेटा एक मसल्स होते हैं, दैट इज डार्टस मसल्स। कौन से, डार्टोस। और ये जो डार्टोस मसल्स है बेटा वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस करने में। क्लियर बेटा। अब आगे देखते हैं कि टेस्टिस जो है बेटा, अगर मैं इस टेस्टिस को एनलार्ज करूं तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। टेस्टिस आप देखो बेटा ओवल शेप के हैं। साइज क्या है टेस्टिस का, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी बेटा यहां से लेके यहां तक हम देखें तो 4 to 5 सेंटीमीटर होगा। 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, यानी यहां से लेके यहां तक देखे तो वो है विड्थ। तो बेटा टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप होता है। टेस्टिस का जो लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और जो विड्थ होगा बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। अब टेस्टिस को अगर बेटा हम कट करें तो उसमें सबसे बाहर जो आपको बेटा ये लाइन दिख रही है, दैट इज आउटर कवरिंग। वो किसका बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। टेक्स्ट बुक में यही इतना ही लिखा है कि इट इज कवर्ड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पर एग्जैक्टली बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, टूनिका अल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूनिका अल्ब्यूजिनिया। ये रहा बेटा टूनिका अल्ब्यूजिनिया। सो अगर बेटा हम टेस्टिस का सेक्शन ले लें, सो आउटर मोस्ट कवरिंग इट इज मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कवरिंग टिश्यू, और बेटा उसको हम बोलते हैं टूनिका अल्ब्यूजिनिया। अब बेटा उसका सेक्शन लिया है तो अंदर आप देखो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, बहुत सारे व्हाइट कलर के आपको ये दिख रहे हैं लोब्यूल्स है। ये क्या है, लोब्यूल्स है। तो ऐसे कितने लोब्यूल्स होंगे, तो हर एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होंगे। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। हर एक टेस्टिस में 250, यानी बेटा दोनों टेस्टिस के मिला के करीबन 500 ऐसे कंपार्टमेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अगर बेटा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को मैंने यहां से कट किया और मैं यहां पर देखूंगा तो ये व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है, वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, यानी आप देखो बेटा धीरे धीरे हम अंदर जा रहे हैं और हर एक डायग्राम को हमने डीपली बनाया हुआ है। जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस को एनलार्ज किया ऐसा दिखेगा,
अब ये जो एक पार्ट है उसको एनलार्ज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। यानी एक बार फिर से देखते हैं टेस्टिस कैसे बेटा, ओवल शेप, साइज क्या है 4 to 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ है, उसका कवरिंग जो है बेटा उसको टूनिका अल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। कट करेंगे तो अंदर 250 कंपार्टमेंट दिखेंगे और वो कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल, दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हर एक लोब्यूल्स के अंदर आपको बेटा यहां पर ऑरेंज कलर के, आपको यहां पर ऑरेंज कलर के ये सारे पार्ट दिख रहे हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, यानी ईच लोब्यूल हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी मैंने सेक्शन लिया तो ये देखो ऑरेंज कलर के मुझे जो राउंड राउंड दिख रहे हैं वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ऐसे एक भी हो सकता है लोब्यूल्स में, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी 1 to 3 हाईली कॉइल्ड टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम बोलेंगे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा उसको अगर हम कट करें तो मुझे दो टाइप के सेल दिखेंगे। आपको दिख रहा है बेटा ये पर्पल सेल भी दिख रहे हैं और बीच बीच में आपको ये ब्लू सेल भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ब्लू सेल। तो ये पर्पल सेल है उसको हम बोलेंगे मेल जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल्स, जिसका दूसरा नाम है बेटा स्पर्मेटोगोनिया। वो क्या करते हैं बेटा मेल जर्म सेल्स, अंडर गोइंग दी मियोसिस, मियोटिक भी बोल सकते हो बेटा, मियोसिस में जाएंगे एंड इट प्रोड्यूस दी स्पर्म सेल। तो बेटा जब हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को कट करेंगे तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं उसके अंदर की लाइन में बेटा दो टाइप के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स जिसको बेटा हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, और वो जब मियोसिस करेंगे बेटा तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, स्पर्म सेल। मियोसिस आप सबको पता होगा, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल एंड ऑल 4 डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ये सारे के सारे बेटा स्पर्म बनेंगे। दूसरा बेटा सर्टोली सेल, यहां पर बीच में आपको मैंने ब्लू कलर से बनाए हुए हैं बड़े बड़े। तो वो जो सर्टोली सेल हैं वो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल। मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म सेल को बेटा न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा इसका जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है वो है इट रिलीज द इनहिबिन। वो क्या करता है बेटा, अलग पेन से मैं बना रहा हूं, इनहिबिन रिलीज करेंगे। और ये इनहिबिन क्या है बेटा, हार्मोन है जो स्पर्म प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। और वो हार्मोन कौन बनाता है, सर्टोली सेल। अब बेटा आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन तीनों के बीच में और वो सब, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, तो इट इज द रीजियन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीजियन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसको हम स्ट्रोमल टिश्यू भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर बेटा एक स्पेसिफिक सेल होते हैं जिसको हम बोलेंगे लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। आपको यहां पर बीच बीच में दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ओके एक सेकंड, व्हाइट कलर के बेटा आपको दिख रहे हैं लीडिंग सेल दिख रहे हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बेटा बोल सकते हैं। और ये लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल क्या करते हैं बेटा, सिक्रीट एंड सिंथेसाइज द एंड्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हम सबको पता है बेटा उसका फंक्शन हमने ऑलरेडी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी आप देख सकते हो हमारे वीडियो। एंड वन मोर, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी यहां पर बेटा दूसरे सेल भी होते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल जो इम्यूनिटी में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो ये पूरा चीज क्या हो गया बेटा, टेस्टिस। अब बेटा टेस्टिस को मैं ब्रीफली एक बार बोलता हूं, पूरा ओवल शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, कवरिंग को क्या बोलेंगे, टूनिका अल्ब्यूजिनिया। हर एक टेस्टिस में बेटा 250 कंपार्टमेंट होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल जर्म सेल्स होंगे जो मियोसिस करेंगे और स्पर्म बनाएंगे। दूसरा क्या होगा बेटा, सर्टोली सेल होंगे, वो न्यूट्रिशनल सप्लाई करेंगे स्पर्म सेल को। तीसरा बेटा आउटसाइड या फिर जो आसपास का एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास का एरिया, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें लीडिंग सेल होंगे जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे। क्लियर बेटा, तो ये हो गया टेस्टिस। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टेस्टिस एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो कहां पर होता है बेटा, एब्डोमेन में, पर एट द टाइम ऑफ बर्थ वो डिसेंड होके स्क्रोटम बैग में चले जाते हैं। और ये जो डिसेंड होते हैं बेटा, वो कैनाल जो बनता है उसको हम उसको हम इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। उसका भी बेटा नीड टू नो करके एक पूरा टॉपिक हमने
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट में लिया है एक्सटर्नल जेनिटालिया वाले वीडियो के अंदर, तो वो देखना मत भूलना बेटा, जिसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंटेंट हमारा क्लियर हो चुका है। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।